ज़ारा कहाँ है? वो ज़ारा हमारे साथ, हम लोग कबीर के साथ है। कबीर के कमरे में। हमसे शरबत गिर गया था ज़ारा के कपड़ों पर, तो हमने बोला कि ज़ारा ऐसे तो नहीं जा सकती ना, तो हमने उसे बोला कि कपड़े चेंज। चलिए ज़ारा को ले लें, चलो। सलमा आपा, आप यहाँ? आपकी बेटी का तो खुला हो चुका है ना इस घर से, फिर भी चली आई आप यहाँ। क्या दोबारा रिश्ता जोड़ने का इरादा है क्या? वैसे उसमें कोई बुराई भी नहीं है। कबीर जैसा लड़का हथेली पे सूरज रख के ढूंढने से भी तो नहीं मिलता। वैसे आप हैं कौन? और ये बेफिजूल की बातें आप हमसे कर क्यों रही हैं? भाई क्या हो रहा है? सब खैरियत? क्या हुआ? सलमा भाभी आप? भाई सब ठीक तो है? इन्हीं से पूछिए ना शहबाज भाई साहब, ये होती कौन है हम पर कीचड़ उछालने वाली? तो ये हमारी मेहमान है, बाकायदा इन्हें दावत देकर बुलाया हमने। आप शायद अपनी बेटी को लेने आई हैं। अपनी बेटी को ही लेने आए शहबाज भाई साहब, वरना हम ऐसे हैं ना कि इस चौखट पे कदम तक न रखें। या अल्लाह, यहाँ तो जोरदार नोकझोंक शुरू हो गई है। सारू, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ। माना कि कुछ लड़कियां बड़ी शरीफ होती हैं जो बड़े अच्छे से अपने रिश्तों को अपने ससुराल में निभाती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं बड़ी बदतमीज, जो खुला होने के बावजूद भी मुंह उठा के चली आती हैं अपनी ससुराल में। जिनकी बेटियां रिश्ता तोड़कर बैठती हैं ना, उनके माँ बाप को नरमी से बात करनी चाहिए। समाज में वही बेटियां अच्छी लगती है जो अपने रिश्ते की लाज बचाकर चले, ना कि खुला करती फिरे। वैसे तो सब कुछ खत्म हो गया है ना, फिर आपकी बेटी कर क्या रही है यहाँ पर? हमारी बेटी को यहाँ पे आने का कोई शौक भी नहीं है, वो तो बस आयशा बहन को सालगिरह की मुबारकबाद देने आई होगी। वो तो ये भी नहीं जानती कि इस घर में पहले भी उसकी कद्र नहीं हुई थी और आज भी उसकी कद्र नहीं होगी। सलमा बहन बहू, ज़ारा, 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 ज़ारा। जब जब यहाँ आती हो ज़ारा, हम तमाशा बन के रह जाते हैं।
कितनी बार मना किया था कि घर में कोई जश्न नहीं होगा, लेकिन आपकी जिद की वजह से जश्न मनाया गया। क्यों? किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, क्यों? देखिए, हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर गलती हुई है तो उस लड़की से हुई है। किससे गलती हुई? ज़ारा से गलती हुई। और नहीं तो क्या? इस तरह किसी के घर में बिन बुलाए आना, तमाशा करना जश्न के बीच में, गलती नहीं है तो और क्या है? ज़ारा से गलती नहीं हुई है, हम सब से गलती हुई है, हम सब इसके जिम्मेदार। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? अजीब कलेजा पाया है आपने। इतना कुछ ज़ारा के साथ करने के बावजूद आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं। क्या करने आई थी वो बेचारी यहाँ पे? एक छोटी सी खुशी में शामिल होने आई थी हमारे साथ। लेकिन उस बेचारी के नसीब में, काशान उस बेचारी के नसीब में इतनी खुशी भी नहीं है। बेचारी, हमें लगता है कुछ पढ़कर फूंका है उसने आप पर, जो ऐसा बर्ताव कर रही हैं आप। नहीं, बताइए आप हमें, वो लड़की बेचारी कब से हो गई? इस घर का चैन खुशी तबाह कर दी उस लड़की ने। हर बात पे जिद, हर मुद्दे पर बगावत, बहस, मजबूर कर दिया हमें इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। अबू, चुप रहो तुम। उस लड़की को अपने कमरे में ले जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बताओ मैं। अबू, क्योंकि इसके कपड़ों पर जूस गिर गया था, उसका शायद एक जोड़ा था वहां, इसलिए बस, और कुछ नहीं। जीनत, हम चाहते हैं कि अभी इसी वक्त तुम ज़ारा के सारे कपड़े इकट्ठे करो और कल सुबह तक उसके घर पहुंचा दो। आज के बाद उसका कोई सामान इस घर में नहीं दिखना चाहिए। उसे कोई वजह नहीं मिलनी चाहिए इस घर में वापस आने की। ना उसका सामान रहेगा और ना ही उस लड़की का कोई जिक्र होगा आज के बाद। बहुत हो गया। कल ही तुम्हारा कबीर के साथ खुला मुकम्मल हुआ और आज तुम कबीर के घर पहुंच गई, क्यों? अम्मा, आप तो जानती है ना हम आयशा अम्मी से कितना प्यार करते हैं। हम बस उन्हें शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देने गए थे। पर क्यों गई थी ज़ारा? हम यही तो पूछ रहे हैं तुमसे। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। अब तुम ये मत समझाने बैठ जाना कि एक रिश्ता खत्म होने पे सारे रिश्ते खत्म नहीं होते। अम्मा, हमें पता है हमें बेटा। और एक लड़की का निकाह टूटने के बाद ना ससुराल वालों से मतलब रखना, मतलब एक लड़की की इज्जत के हक में नहीं होता, मुनासिब भी नहीं होता। तुम्हें उस घर में और उनके घर वालों से कोई संबंध नहीं रखना है, मतलब नहीं रखना है, समझी तुम? आपकी अम्मा बिल्कुल ठीक कर रही हैं ज़ारा। अब इस किस्से को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। बेटा ज़ारा, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अगर हम पिछली गलतियों को सीने से लगाकर बैठे रहेंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब्बा, आप चाहते हैं कि हम आयशा अम्मी से रिश्ता खत्म कर दें? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। उन्होंने हर वक्त हमारा साथ दिया, हमें प्यार दिया है। हम उनसे कैसे रिश्ता खत्म कर सकते हैं? ऐसा करना होगा ज़ारा, ऐसा करना ही होगा। आप जब जब आयशा बहन से मिलोगे वहां पर कबीर का जिक्र भी होगा और उसका दखल भी होगा। जब हम किसी नई कहानी की शुरुआत करते हैं ना, तो हमें पुराने किरदारों को भूलना ही होता है।
अब्बू ठीक ही कह रहे थे कभी, जब तुम्हारा रिश्ता ही खत्म हो गया है तो फिर इस सामान का क्या फायदा। बहुत सारी चीजें हमने पहले से ही बाहर रख दी थी। हम फिर भी चेक कर रहे हैं ताकि किसी को बोलने का मौका ना मिले कि हमने तुम्हारी अमानत में खयानत डाल दी। हम बस ये लेके जा रहे हैं। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। है ये तड़पन, है ये उलझन, कैसे झीलूं बिना तेरे। मेरी अब सबसे है अनबन, बनते क्यों ये खुदा मेरे। ज़ारा बीबी के लिए सामान आया है, आप चेक कर लीजिए और हमें इजाजत दीजिए। हम चेक कर लेंगे, आप जा सकते हैं। जी। कुछ जरूरी सामान रह गया है। क्या क्या जरूरी है बेटा? जी आदाब, आपको सारा सामान मिल गया? ज़ारा कह रही है कि उसका कुछ जरूरी सामान वहीं छूट गया है बेटा। मगर हमने तो एक एक चीज अपने हाथों से डाल के रखी है, सामान कैसे छूट सकता है? ज़ारा बेटा, लाइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम ज़ारा। क्या चीज छूटी है तुम्हारी? असल में भाभी हमारी और कबीर की शादी का एक छोटा सा एल्बम है, वो वहाँ छूटा है। वो हमें किसी भी हाल में चाहिए। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तुम्हारी सारी एक एक चीज पैक करके वहाँ भेज दी है, शादी की एल्बम नहीं थी। आप एक काम करिए, हमारे कमरे में जाइए, वहाँ एक ग्रीन कलर की ड्रॉर है, हाँ बाएं हाथ की तरफ, उसे खोलिए, शायद उसमें होगा। अगर वहाँ नहीं मिले ना तो हमारे कबर्ड में होगा, और अगर वहाँ भी ना मिले तो हमारे रूम में एक वाइट कलर का शेल्फ है, उसके तीसरे खंड में देख लीजिएगा, वहाँ ज़रूर होगा। हम ढूंढते हैं, अगर हमें मिल जाएगी तो हम तुम्हें भिजवा देंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
आइए। कबीर, हम पूछने आए थे कि तुम अपने कमरे में वापस कब शिफ्ट होगे? नहीं भाभी, हम यही ठीक है। हमें कभी भी उस कमरे में शिफ्ट नहीं होना है। दर्द है, 100 राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आप जल्दी से हमें सारी डिटेल्स भेज दीजिए। जी हाँ, 11 बजे का मामला ठीक रहेगा ना? जी बिल्कुल। फिर आप दोपहर का खाना ना हमारे साथ ही खाइएगा। जी बिल्कुल, हमें आपका इंतजार रहेगा। रखते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। काजी साहब, ये जो हम ज़ारा से बिना बताए सब कुछ कर रहे हैं, ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना? बेगम, वो कल तमाशा खड़ा ना होता ना तो हमें इतना बड़ा कदम ही नहीं उठाना पड़ता। सच कहें तो ज़ारा के दिल में गुजरा हुआ कल एक जहरीले सांप की तरह फन फैलाए बैठ गया है। अगर हमें ज़ारा के दिल से पिछली काली रातों की यादें निकालनी है ना बेगम, तो हमें उसे नया सवेरा देना होगा। क्योंकि ज़ारा अपना बीता हुआ कल भूलना ही नहीं चाहती, इसलिए हमें ये फैसला लेना ही होगा। वैसे लड़का करता क्या है? काजी साहब, लड़का इंजीनियर है, एक नामी गिरामी कंपनी में काम करता है। वो बड़े खानदानी और तहजीब वाले लोग हैं। आमना बहन कह रही थी कि लड़के वाले थोड़ी जल्दी में हैं। अगले 3 दिनों में निकाह करने की बात कर रहे हैं वो लोग। 3 दिनों में? ऐसा तो मुमकिन नहीं है बेगम, मगर इतनी जल्दी क्यों करना है? क्योंकि लड़का लंदन जाने वाला है काजी साहब। लेकिन जब उन्होंने ज़ारा के बारे में सुना ना, तो वो कहने लगे कि सब कुछ ठीक रहा तो 2 दिन में ये रिश्ता पक्का कर लेंगे। लेकिन निकाह के लिए वो ज़ारा की इद्दत खत्म होने का इंतजार करेंगे। इद्दत खत्म होते ही वो ज़ारा को अपनी बहू बना लेंगे काजी साहब।